बेरोजगारी और महंगाई पे वोट दूंगा। किसको वोट करेंगे आप? सपा को। हाँ? सपा। अरे आप मोदी जी के रैली में आकर रैली से ऐसे क्या क्यों होता बात है? कर अरे रहे हैं तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, हम तो आएंगे सुनेंगे अपनी बात। अच्छा आज रानी की प्रसाद पता नहीं होता है। आज जो मानी बहन ने जी कहा था कि रानी की प्रसाद नहीं पता था। जब से देश आजाद हो गया, राजा तंत्र खत्म हो गया। ईवीएम से सांसद विधायक पैदा होता है, ईवीएम से प्रतिनिधि पता होता है। एक तरफ 5 साल राजा करता है, क्या होता है? ये जो कह रही है उनका कुछ नहीं जाना, धार नहीं चलने वाला राजा भैया का। कुंडा में क्या कुंडा, बस अब राजशाही खत्म हो चुका है। ये जनता तंत्र है, जनता जवाब देगी ईवीएम से। शब्द को सही कहा है, लोगों ने उसको गलत समझ लिया है। आज के देश में भारत देश का राजा कौन है? अगर संवैधानिक तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री बोला जाएगा, लेकिन अगर पिछले जाएंगे तो जो जिसका शासन रहता था उसको राजा से संबोधित किया जाता था। कोई विदेश से जाता है तो भी उसको राजा ही कहा जाता है, ठीक है। तो संशोधन हो गया शब्दों में, तो इसलिए उनको प्रधानमंत्री दे दिया गया है। तो ईवीएम के द्वारा ही उन्होंने प्रधानमंत्री बने हैं। सभी सांसदों का वोट उनको गया है, सभी सांसद जीते हैं तब राजा बना। तो दीदी ने कोई गलत नहीं कहा, उनको जो समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। ईवीएम की ताकत। हमारे साथ एक नेता हैं, वो राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हैं। मुस्लिम राष्ट्र, हाँ, राष्ट्रीय मुस्लिम मंच से हैं, और हम उनसे बात करेंगे कि प्रधानमंत्री का भाषण चल रहा है, रोड पे हैं, किस मुद्दे पर क्या सुनने आए हैं, यहाँ पर क्या सुनने आए हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए। हमारा नाम तौकीर अहमद है। पूरा परिचय बताइए। मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच पूरी उत्तर प्रदेश का सहयोग हूँ, जो डॉक्टर इंद्रेश कुमार जी के संरक्षण में हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग का ये उद्देश्य है कि इस बार 400 पार मोदी जी को लाया जाए। किस मुद्दे पे अच्छा 400 पार आएगा? कोई मुद्दा हमको बीजेपी का बताइए। आप देख रहे हैं कि पिछले 67 सालों में कांग्रेस सत्ता में राज किया। पिछले 67 सालों में क्या विकास किया था? आज आप देख रहे हैं कि पहले हमारे हिंदुस्तान में 7 एम्स थे, आज 10 साल में मोदी जी 10 साल में क्या विकास हुआ? न 7 नए एम्स तैयार बन के हुए हैं। और आप देख रहे हैं कि आप मिर्जापुर में मेडिकल कॉलेज, डिग्री कॉलेज, विश्वविद्यालय बन के तैयार हो रहे हैं। मिर्जापुर से 10 करोड़ का रोज प्रतिदिन का आयात और निर्यात है। कोई अच्छी स्कूल नहीं है, कोई अच्छा स्वास्थ्य विभाग नहीं, क्या कहेंगे? कौन के अभी तो नया 50 बेड का हॉस्पिटल तैयार हो रहा है, कहाँ से बने? नौकरी क्यों नहीं मिलती है मिर्जापुर के युवाओं को? तो सब नौकरी पर निर्भर है। कितने देश में कितनी आबादी है? महंगाई पे आप क्या कहेंगे? महंगाई कहाँ पे है? आप देखे थे कि 2004 से 2014 तक पेट्रोल का दाम कितना था? मनमोहन 65 रुपये था। मनमोहन जी की सरकार 60-65 रुपये। सुनिए, स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में 35 रुपये मिलता था पेट्रोल। आज फिर मनमोहन जी है, कहानी सरकार है, आज 97 रुपये है। बताइए तो कितना आप मान लीजिए ना, 70 रुपये मिला था पेट्रोल मिल रहा था मनमोहन जी की सरकार में। जब से मोदी जी आए हैं 25 रुपये बढ़ा, कितना ज़्यादा बढ़ा है। अग्निवीर योजना के लिए क्या कहेंगे आप? अग्निवीर अच्छी योजना है, अग्निवीर तो अच्छी योजना है। राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार इंडिया गठबंधन की बनती है तो इसको हम खत्म कर देंगे। राहुल गांधी जी का जुमला है, उनका आपने देखा, हम खटाखट 1 लाख रुपए खटाखट, और हर महीने 8500 रुपए आएगा खटाखट, इसको कैसे देखते? उन्हीं के पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी कहते थे कि मैं जनता को भेजता हूँ 1 रुपये खटाखट, पहुँचता है 15 रुपये खटाखट। तो कांग्रेस भूल गई, सारे भ्रष्टाचार कांग्रेस में है। बोल रहे हैं कि जो 5 किलो राशन मिल रहा है, हम 10 किलो राशन देंगे। इससे पहले कहाँ थे? इससे पहले 67 साल कहाँ थे? इन्होंने सिर्फ वोट बैंक की राजनीति की, कभी किसी से नहीं था अपने। आज देखिए कि सन 2004 से 10 तक सोनिया गांधी हर 6 महीने विदेश जाती थी, बीमार होती थी। आप क्यों नहीं बीमार हो रही हैं? अखिलेश जी कहते हैं कि हम आटा और डाटा सब फ्री देंगे, तो कैसे देखते हैं आप? 20 साल से तो अखिलेश जी थे उत्तर प्रदेश में, 20 साल से सबसे ज़्यादा किसी नुकसान हुआ है सपा सरकार में मुसलमानों को हुआ है। मुसलमान को वोट बैंक की राजनीति की है हमेशा से। अखिलेश यादव जी पूर्व पिताजी कहते थे, पूर्व पिताजी जो मुख्यमंत्री थे, पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी क्या कहते थे कि लड़के हैं गलती जाती है। आज कोई अगर लड़का चौराहा गलती जाता है, अगर चौराहा गोली मार दिया जाता है। ये योगी सरकार, ये मोदी सरकार है ये। तो मिर्जापुर के जनता के लिए आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा? भाई मुद्दा आज 10 साल आपने देख लीजिए कि आज किस तरह आज देख रहे हैं कि अमृत भारत की वजह से कितने स्टेशन 20 स्टेशन बन रहे हमारे मिर्जापुर में। कभी देखा था आपने? खंडर था खंडर। आज मोदी जी रहते हुए अच्छा स्टेशन बनना, रोडों की चाल आप देख रहे हैं, नए रोड लाइन बिछ रही हैं। ये विकास नहीं क्या है? क्या है बताइए? और लोग हैं, और लोग से हम बात करेंगे। आप भी आ जाइए, थोड़ा सा बात हो जाए आपसे भी। सबसे पहले आप परिचय दीजिए अपना। मैं अखिलेश अग्रवाल, भारतीय जनता पार्टी का युवा नेता हूँ। क्या कहेंगे, 400 पार हो जाएगा? 400 पार से ऊपर ही जाएगा। मिर्जापुर के लिए आप लोग का मुद्दा क्या रहेगा?
मिर्ज़ापुर विकास कर रहा है और बहुत तेज़ी से कर रहा है। अभी कुछ चीज़ें रह गई हैं जिसके लिए माननीय अनुप्रिया 2024 का विकास क्या रहेगा? यहाँ से इंडिया गठबंधन से रमेश बिंद प्रत्याशी हैं और बीएसपी से त्रिपाठी जी हैं, तो क्या कहेंगे आप? रमेश बिंद जी कह रहे हैं कि मिर्ज़ापुर का टोल प्लाजा जो टोल टैक्स लगता है खत्म हो जाएगा। देखिए, मिर्ज़ापुर में विकास हो रहा है तो टोल टैक्स तो देना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर सड़क आपके पार्टी से ही रमेश बिंद सांसद थे भदोही से, की लड़ाई से बाहर हैं। माननीय अनुप्रिया पटेल जी जो है लगभग 5 लाख से वोट से अधिक जीत रही हैं, और रमेश बिंद को चिल्लाने से न भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बदल जाएगी। रमेश बिंद जी को भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करके उन्होंने विचारधारा में सम्मिलित करके अपने ये बताया था कि हम भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करेंगे, पर उनका मेन मुद्दा है कि मुझे चुनाव जीतना है, किसी भी तरह से सत्ता का लाभ लेना है। जनता का लाभ हो न हो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रमेश बिंद नंबर 1 के क्रिकेट हैं। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि अगर हमारी इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो हम महंगाई को खत्म कर देंगे। देखिए, 8500 खटाखट देखो। देखिए, महंगाई तो कोई नहीं खत्म कर सकता है, चाहे मोदी सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे किसी भी की सरकार हो। जिस तरह से देश की जनसंख्या बढ़ रही है, जिस तरह से देश के विकास में जो है मोदी ने किया है, विकास के मामले में कहीं मोदी जी पीछे नहीं है। रही बात ये महंगाई की, तो महंगाई कोई सरकार कम नहीं कर सकती है, क्योंकि लोगों की आवश्यकताएं बढ़ चुकी हैं। जिस घर में कहीं एक मोबाइल से बात हुआ करता था, कहीं 5-6 घरों में एक मोबाइल का बात होता था, आज के हर घर में 6-6, 7-7 मोबाइल यूजर हैं, और हर घर में जो है कम से कम नहीं तो 500 रुपये का अगर बात किया जाए, एक जर्नल घर में 500 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक का जो है खर्चा है एक घर में खाली मोबाइल का। तो बाकी तो छोड़ दीजिए, लोगों का जो है स्तर बढ़ा हुआ है। अब ये कहना है गलत है, महंगाई ये कहना आइए कि महंगाई है। आइए आप इधर आइए, और हम बात करेंगे कि यहाँ से अनुप्रिया पटेल जी हैं, उसके बाद इंडिया गठबंधन से रमेश बिंद जी हैं, जो बोल रहे हैं कि टोल टैक्स खत्म कर देंगे। जो रोड का टोल टैक्स लग रहा है उसको हम खत्म कर देंगे। कैसे देखते हैं? कहाँ से खत्म करेंगे भाई? आप ही देखिए कि अच्छी विचारधारा जुड़ के बीजेपी में जुड़े, 19 में सांसद हुए, बाकी वहाँ पे एक विकास कार्य नहीं किए। तो बताइए जो भदोही में जाकर पता कर लीजिए आप, वहाँ पे कोई काम नहीं किया, 5 साल से रहे। तो आपके पार्टी से थे, क्यों नहीं काम किए? पार्टी नहीं, उनका पर्सनल नहीं काम किया, इसलिए बीजेपी ने पर्सनल काम नहीं किया। नहीं, जनता उनको पैसा तो आया, जनता के पैसा आया, वो काम नहीं किए। अच्छा, जनता के हित में पैसा आया लेकिन काम नहीं किए। वहाँ का जो रिपोर्ट आया, इसके आधार पर बीजेपी ने टिकट काट दिया। वो सिर्फ सत्ता भोगी हैं, वो लाभ नहीं चाह रहे कि मैं सांसद बनूं, लाभ लो। मिर्ज़ापुर में वो कुछ नहीं करने वाले। अभी उनका बयान था कि पुराना बयान है कि थाना फुकवा दिया। बताइए, एक प्रतिनिधि का ये बयान होता है? ब्राह्मणों का जनेऊ उतार दिया, ये बयान होता है? उस समय तो आपके पार्टी से जीत गए। हमारी पार्टी से उस समय नहीं थे, ये बसपा में थे, बोले थे। तो आज आप इनका बयान आ रहा है, ये क्या शब्द है? बीजेपी ऐसे बयान लोगों को बाहर कैसा दिखाती है, बीजेपी ने दिखा दिया। वो तो बोल रहे हैं कि हमारे साथ दलित भी है और सभी जाति के लोग हमें वोट करेंगे। वो भरम में जी रहे हैं, भरम में जी रहे हैं, कोई साथ नहीं देने वाला। या जो खुलेआम गाली दे रहे हैं ब्राह्मण बिरादरी को, और फिर कह रहे हैं कि हम थाना फुकवा देंगे, जीतने के बाद क्या करेंगे? वो तो दंगा करा देंगे। जो होता है सपा समाजवादी पार्टी दंगा ही पार्टी। तो आपकी पार्टी उनको ली क्यों 2019 में? अभी सुनिए, उनके अच्छे विचारधारा से आगे फिर आगे बदल गए। ये बताएं कि अभी सपा के लोग तैयार हैं, कह रहे हैं 4 तारीख को आगे सरकार बदलेगी, हमें क्या जा रहा है हमारे गांव में कि सपा सरकार आएगी तो मैं गांव से मार के बाहर निकालेंगे। बताइए, अभी सपा को तैयार हैं लाठी डंडा लेके। बताइए, जिस सपा सरकार बनेगी फिर हिंदुस्तान में पूरे हिंदुस्तान दंगा करेंगे, यूपी के साथ हिंदुस्तान दंगा करें। ये दंगा ही पार्टी है। और एक बात है, जो राजा भैया कह रहे थे कि आकर अनुप्रिया जी को हराएंगे, राजा भैया तो मैं चैलेंज कर रहा हूँ, आखिर मैं भी पठान हूँ, मैं पठान, मेरे पूर्वज ठाकुर थे, मैं पठान हूँ, मैं चैलेंज कर राजा भैया को किया। सुनने में आ रहा है कि 29 तारीख को समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और रहा है, उससे कुछ जनाधार बदल जाएगा। आगे राजा भैया देखा ना, माननीय अनुप्रिया जी ने सही कहा था कि आज रानी के प्रसाद पता नहीं होता है। आज जो मानी बहन अनुप्रिया जी कहा था कि रानी की प्रसाद नहीं पता था। जब से देश आजाद हो गया, राजा तंत्र खत्म हो गया। ईवीएम से सांसद विधायक पैदा होता है, ईवीएम से प्रतिनिधि पैदा होता है। एक तरफ 5 साल राजा करता है, क्या होता है? ये जो कह रही है, उनका कुछ नहीं जनाधार नहीं चलने वाला राजा भैया का। कुंडा में क्या कुंडा, बस अब राजशाही खत्म हो चुका है। ये जनता तंत्र है, जनता जवाब देगी ईवीएम से। आइए आप भी आइए, थोड़ा आपसे भी बात करें, क्या कहेंगे आप, बताइए। सबसे पहले मैंने बताना परिचय चाहता दीजिए। हूँ, मेरा नाम है ज्ञानेश्वर हैवंशी और मैं नगर विधानसभा का महासचिव हूँ, अपना दल का इसका। और जैसे कि हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि ईवीएम से राजा पैदा होता है, उन्होंने शब्द को सही कहा है, लोगों ने उसको गलत समझ लिया।
आज के देश में भारत देश का राजा कौन है? अगर संवैधानिक तौर पर देखें तो प्रधानमंत्री बोला जाएगा, लेकिन अगर पिछले जाएंगे तो जो जिसका शासन रहता था उसको राजा से संबोधित किया जाता था। कोई विदेश से जाता है तो भी उसको राजा ही कहा जाता है, ठीक है। तो संशोधन हो गया शब्दों में, तो इसलिए उनको प्रधानमंत्री दे दिया गया है। तो ईवीएम के द्वारा ही उन्होंने प्रधानमंत्री बने हैं, सभी सांसदों का वोट उनको गया है, सभी सांसद जीते हैं तब राजा बना है। तो दीदी ने कोई गलत नहीं कहा, उनको जो समझ रहे हैं वो गलत समझ रहे हैं। ईवीएम की ताकत से ही सब आगे बढ़ते हैं, चाहे वो अखिलेश हो, चाहे मुलायम हो, चाहे लालू हो, चाहे योगी हो। ईवीएम की महंगाई के लिए क्या कहेंगे आप? देखिए सर, महंगाई के लिए यही बोलेंगे, महंगाई जो भी कह रहा है महंगाई है। जैसे अभी आता है बयान सबका कि कोई भी 10 साल पहले ज़मीन खरीदता है 2 लाख का, तो चाहता है 20 लाख का बिक जाए। तब वो अपने फायदे के लिए महंगाई के नहीं दोष देता है, तब वो कहता है 10 लाख का बिका, ग्रुप आया इतना पैसा 8500 खटाखट हर महीने आएगा, इसको कैसे देखते हैं? किसी के पास कुछ नहीं आएगा। अगर 8500 देना होता तो 2004 से 2014 बीच में देते खटाखट, तब मशीन खराब हो गई थी खटाखट फटाफट। समय आ गया है, बताइए। समय आ गया है 2024 के बाद ये सारे नेता खटाखट चले जाएंगे, खट नहीं दिखाई देगा, आप देखते रहिए। 8500 नहीं आएगा। नहीं, कोई नहीं, वो तो सवाल ही नहीं पैदा होता है। इन्होंने पंजाब में युवा भी, आप क्या कहेंगे? पंजाब में भी कहा था उन्होंने। फिर से माननीय मंत्री जी का फिर से नेतृत्व, पहले 60 कार्ड में बात रखिए, कैसे कई लोग हैं, अनुप्रिया जी का फिर से नेतृत्व चल रहा है, हम लोग 400, लेकिन आपके लोग अच्छा जा क्यों रहे हैं? जा नहीं रहे हैं, उत्साह हो रहा है, वाटर भी आ रहे हैं, जाने की संख्या दिख रही है। सबसे बात करेंगे, पारीगपुर का सबसे बात करेंगे, क्या कहेंगे आप? बताइए, किसकी सरकार आ रही है? सरकार की कोई भरोसा नहीं है किसकी सरकार आएगी, क्योंकि वो 400 वोट किसको करेंगे आप? हम तो अनुप्रिया को वोट करेंगे, क्योंकि यहाँ का कुर्मी जो है वो ठाकुरों से कम नहीं है। तो यहाँ कुर्मी, कोयरी, कुहार, मल्लाह के बूथ पे अनुप्रिया जीत रही है और पार्टी पूर्वक बेस पर नहीं। कितना वोट से जीतेंगे सर? जी क्या कहेंगे? कुछ लोग युवा भी हैं, क्या कहेंगे भैया बताइए? सर मैं कहना चाहूँगा, मैं बेरोजगारी और महंगाई पे वोट दूंगा। किसको वोट करेंगे आप? सपा को। है? सपा। अरे आप मोदी जी के रैली में आकर रैली से क्या होता है? अरे तो तो हमारे देश के प्रधानमंत्री, हम तो आएंगे, सुनेंगे अपनी बात। अच्छा, सपा को वोट किस बेस पे करेंगे आप? हम देखिए महंगाई बेरोजगारी पे देंगे। नाम क्या है आपका? मेरा नाम है मोहम्मद साहब। अच्छा, इधर आइए आप क्या कहेंगे आप? ये तो बोल रहे हैं कि सपा को वोट करेंगे हम। देखिए भाई जी, राष्ट्रहित में वोट जाएगा जी। यहाँ की जनता बिल्कुल मन बना चुकी है कि एक बार फिर से मोदी सरकार। भैया क्या कहेंगे? युवा है आप। विरोधी दल कहती है कि महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, महंगाई बहुत ज्यादा हो गई है। कहती है कि पेट्रोल महंगा हो गया। इस समय पेट्रोल कितना है? 97 रुपए, 95 या 96 या 97, 2 रुपए, ठीक है। 2004 से 2014 के बीच में आप अंतराल आप देख लीजिए। 2004 में 36 रुपए पेट्रोल और 2014 में 75 रुपए पेट्रोल। अब ये कितना है भाई? 2014 से और 2024 में मात्र 22 रुपए बढ़ता है, तो लोग बोलते हैं महंगाई है। आइए आप भी आइए, क्या कहेंगे? आइए थोड़ा सा, आइए आप भी आइए, क्या कहेंगे? क्या कहेंगे आप? बिल्कुल एनडीए के साथ हम। एनडीए के साथ है, मोदी जी के साथ जी, मोदी जी। देखिए, लिंक भेज देंगे हम आप। और यहाँ पे बहुत लोग हैं, हम सभी से बात करेंगे क्योंकि यहाँ से बहुत तेजी से जनसैलाब जा रहा है। बहुत लोग से बात होगी, थोड़ा स्टॉप करिए भाई। लिंक भेज देंगे, फॉर इंडिया सर्च करिए।